सो हाय दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे ट्रिपल आईटी रायचूर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रायचूर की। तो ट्रिपल आईटी रायचूर हमारे रायचूर कर्नाटका में स्थित एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड वाला इंस्टीट्यूट है जिसकी स्थापना 2019 में हुई थी। और बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की तो अभी तक इन्हें कोई भी एनआरएफ रैंकिंग प्राप्त नहीं है क्योंकि काफी नया इंस्टीट्यूट है। हर कॉलेज रिव्यू देखते हैं आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ स्ट्रक्चर बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करें प्लेसमेंट के साथ। तो हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। लाइक 2019 में हमारा नया नया कॉलेज खुला है तो पहला बैच बनता है 2019 से लेकर 2023। तो अभी जिस बैच की प्लेसमेंट में बता रहा हूं 2023 बैच, तो ये फर्स्ट बैच है जिसका प्लेसमेंट अभी हुआ है। इस बैच में सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग था। तो जो भी आप प्लेसमेंट डेटा देखोगे ये सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बैच का होगा। हालांकि अभी आपका 2023 से एक नया ब्रांच और चालू हुआ है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। खैर अभी तो हम 2023 बैच 19 से 23 का ही डिस्कशन कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं प्लेसमेंट परसेंटेज जो कि सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस का है क्योंकि उस समय सिर्फ कंप्यूटर साइंस ब्रांच था। तो प्लेसमेंट परसेंटेज 84.62% रहा। मीडियन पैकेज 14 एलपीए, हाईएस्ट पैकेज 45 एलपीए और एवरेज पैकेज 23.36 एलपीए। अभी आप मीडियन पैकेज और एवरेज पैकेज में काफी ज्यादा डिफरेंस देख पा रहे हो। ऐसा इस केस में होता है कि अगर क्लास के गिने चुने कुछ स्टूडेंट्स को हाईएस्ट पैकेज कुछ ज्यादा का लग जाता है तो मीडियन पैकेज और एवरेज पैकेज में काफी डिफरेंस बढ़ जाता है। क्योंकि मीडियन पैकेज का मतलब वो होता है कि वो पैकेज जिसके नीचे 50% स्टूडेंट थे और वो पैकेज जिसके ऊपर 50% स्टूडेंट्स थे। लेकिन अगर इसके ऊपर में कुछ गिने चुने स्टूडेंट्स को अगर बहुत ज्यादा का एवरेज पैकेज लग जाता है तो उसकी वजह से ओवरऑल एवरेज पैकेज बढ़ जाता है। अभी आप देख पा रहे हो कि टोटल 27 स्टूडेंट्स थे आपके बैच में जिसमें से 13 स्टूडेंट्स रजिस्टर हुए और सिर्फ 11 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ। तो समझिए कि वो पैकेज जिसके ऊपर 5 या 6 स्टूडेंट्स रहेंगे और वो पैकेज जिसके नीचे 5 या 6 स्टूडेंट्स रहेंगे वो मीडियन पैकेज हो गया आपका। तो ऊपर के 5-6 में से अगर एक दो को भी हाईएस्ट पैकेज लग जाता है कुछ ज्यादा का तो ओवरऑल पैकेज कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से हमें मीडियन और एवरेज में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। तो जिस बैच में भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कुछ ज्यादा होते हैं वहां आप देखोगे मीडियन और एवरेज काफी सिमिलर आसपास होते जा रहा है। बट जिस बैच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या कम होती है वहां चांसेस ज्यादा है कि मीडियन और एवरेज कुछ ज्यादा डिफर करेगा। तो चलिए खैर कोई नहीं, प्लेसमेंट्स बढ़िया है। अब प्लेसमेंट्स क्यों बढ़िया है हम कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ वाले पार्ट में डिस्कस कर रहे होंगे। फिलहाल बात कर ले अगर एडमिशन प्रोसेस की तो सबसे पहले आप जेईई का एग्जाम दे रहे होंगे। जेईई में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर जोसा सीसैप काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। तो बात कर ले कट ऑफ की, तुम्हारे पास जोसा 2023 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस क्लोज होता है 35,154 रैंक पर और वहीं कंप्यूटर साइंस क्लोज होता है 33,268 रैंक पर। अब आपको हर ईयर हर राउंड हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात करें फी स्ट्रक्चर की तो आपके सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इन टोटल 4 साल का आपका फी स्ट्रक्चर बन जाता है 12.5 लाख, मोस्ट प्रिसाइजली 12,25,600 रुपया। तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे डिफर करेगा इसलिए इसे 12.5 लाख तक मानकर चलिए। डिफर क्यों करेगा क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर जब आप फाइनल ईयर में पहुंच रहे हो एडमिशन लेने के बाद तो थोड़ा बहुत तो फी बढ़ता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 12.5 लाख मानकर चलिए। तो फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल एक मोस्ट अवेटेड टॉपिक है। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा कि आज के डेट में भी हमारा ट्रिपल आईटी रायचूर अपने टेम्पररी कैंपस से ऑपरेट कर रहा है जो कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। तो अगर पूरा नाम लेना हो तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज यारामरस कैंप रायचूर कर्नाटका। तो इसी में आपके क्लासेस लग रहे होंगे, यही आपका हॉस्टल है, सब कुछ आपका जीईसी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर ही है। बट मेंटरशिप जो मिल रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, किस कॉलेज से मेंटरशिप मिल रहा है। तो उस कॉलेज का नाम है आईआईटी हैदराबाद। जी हाँ, आपके जितने भी नए नए ट्रिपल आईटीज है या तो उसे कोई एनआईटी मेंटर कर रहा है और एनआईटी भी कर रहा है तो जिस एरिया में जिस रीजन में सिचुएटेड है। तो जैसे अभी हमने देखा ट्रिपल आईटी अगरतला का मेंटरशिप एनआईटी अगरतला से हो रहा है। बट ट्रिपल आईटी रायचूर जो कि और ज्यादा नया ट्रिपल आईटी है उसका मेंटरशिप हो रहा है किसी आईआईटी से, और आईआईटी भी ऐसा वैसा नहीं, आईआईटी हैदराबाद। जो आप खुद जानते हो कितना रैपिडली ग्रोइंग हमारा आईआईटी है। तो उस हिसाब से समझिए कि आईआईटी हैदराबाद में जो करिकुलम होता है वही करिकुलम वही कोर्सेज आपको ट्रिपल आईटी रायचूर में देखने को मिल रहे होंगे। कई बार आपको आईआईटी हैदराबाद के फैकल्टी आकर स्टूडेंट से बताया कि आईआईटी हैदराबाद के फैकल्टी भी पढ़ा रहे होते हैं ट्रिपल आईटी रायचूर में। और इवन बताया जा रहा है कि ट्रिपल आईटी रायचूर का जो प्लेसमेंट ड्राइव हुआ है वो आईआईटी हैदराबाद में ही हुआ है। यानी कि आईआईटी हैदराबाद में जो कंपनीज आ रही हैं वही ट्रिपल आईटी रायचूर के लिए भी रहने वाली हैं।
जिसके वजह से हमें देखने में मिल रहा है प्लेसमेंट्स काफी शानदार हैं। क्योंकि जैसा मैंने बोल दिया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर कम हो तो आपका अगर एक दो स्टूडेंट्स का भी हाईएस्ट पैकेज अगर लगता है तो आपका एवरेज पैकेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि एक्चुअली बहुत ज्यादा है। बट ऐसा नहीं कि मीडियन पैकेज भी कुछ कम है, मीडियन पैकेज भी बहुत ज्यादा तगड़ा है। तो ये हम समझ सकते हैं कि आईआईटी हैदराबाद का मेंटरशिप होना इसके लिए बहुत बड़ी बात है। बट मेंटरशिप ज्यादा समय के लिए नहीं रहती है। तो यूजुअली हमने देखा है कि 3 साल 4 साल मेंटरशिप कोई भी इंस्टीट्यूट देता है और ज्यादा से ज्यादा 5 साल 6 साल, उसके बाद आपका खुद का डायरेक्टर होगा, आपका खुद का सब कुछ होगा इंस्टीट्यूट का, और आप इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रहे होंगे। तो इस मेंटरशिप के दौरान आईआईटी हैदराबाद किस तरीके से मेंटेन कर रही है ट्रिपल आईटी रायचूर को, अगर ये सारी चीजें सीख जाते हैं, प्रॉपर प्लेसमेंट ड्राइव्स कैसे हो रहे हैं, कैसे कंपनी को अप्रोच करना है, कंपनी का सारा डेटा ले लेना, डेटा ले लेना मतलब कि कंपनी के साथ कनेक्शन बना लेना, ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो अगर ये सारी चीजें सीख जाते हैं तो प्रॉपर अभी आईआईटी हैदराबाद के होने की वजह से जो चीजें हो रही है वैसा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी काफी बेटर सिचुएशन में होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कई सारे मैंने अभी इंस्टीट्यूट्स को देखा है कि बड़े बड़े आईआईटीज, बड़े बड़े एनआईटीज से उन्हें मेंटरशिप मिल रही थी, बट उस समय उन्होंने प्रॉपर कल्चर सीखा नहीं, या फिर जो फैसिलिटीज लेनी थी, जो चीजें हमें डेवलप करनी थी, वो सारी चीजें की नहीं। जब तक मेंटरशिप मिल रहा था तब तक लुत्फ उठाए, और जैसी मेंटरशिप खत्म उसके बाद एक खराब फेज से धीरे धीरे ग्रोथ करना चालू किए हैं। बट कई सारे इंस्टीट्यूट थे जो कि पूरा भरपूर हमने उपयोग उठाया, जो चीजें हमें सीखनी थी सब कुछ, हर चीज हमने लुत्फ उठाया, और उसके बाद जब मेंटरशिप खत्म भी हुआ तो भी एक अच्छे पोजीशन से हमने स्टार्ट किया। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि एक वेल विश देना चाहूंगा ट्रिपल आईटी रायचूर को कि एक अच्छे पोजीशन के साथ जब इनका मेंटरशिप खत्म होगा उसके बाद भी एक अच्छे पोजीशन के साथ ग्रो करें, ठीक है। अब फिलहाल अगर हम बात कर ले हॉस्टल फैसिलिटीज की, तो जीईसी के कैंपस के अंदर ही, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर ही आपको प्रॉपर डबल सीटर रूम्स देखने को मिल रहे होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने फैसिलिटीज के साथ आपत्ति जताई है, लाइक कुछ स्टूडेंट्स का मानना है कि अगर मैं उनका प्रॉपर एक ऑनलाइन शिक्षा की वेबसाइट पर मुझे रिव्यू मिला है बताओ, तो देयर इज नो परमानेंट कैंपस येट। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से ऑपरेट कर रहे हैं। इट विल टेक अनदर 2 years अंटिल वी आर इन गवर्नमेंट कॉलेज। मतलब अभी तो गवर्नमेंट कॉलेज में है, लेकिन बोला जा रहा है कि 2 साल या थोड़ा सा और अपने एंड से डिले ले लीजिए, 3 साल में, जैसा ये स्टूडेंट ने बता रखा है उस हिसाब से 2 से 3 साल में आपका परमानेंट कैंपस हो जाएगा आपके पास। तो परमानेंट कैंपस के अपने कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में ऑलरेडी हो, टेम्पररी कैंपस आपका अच्छे कॉलेज में है, तो बहुत बढ़िया लाइफ चल रहा होता है। उसके बाद जैसे परमानेंट कैंपस में जाओगे, तो अगर आनंद फानंद में जल्दी में 2-3 साल में आपका परमानेंट कैंपस बना है, तो बहुत लिमिटेड फैसिलिटीज के साथ हम अपने परमानेंट कैंपस में शिफ्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद कुछ समय तक का स्ट्रगल होता है, फिर धीरे धीरे चीजें डेवलप हो रही होती है, आप वो सारे फेज के साथ होकर गुजर रहे होंगे। बट कई बार होता है कि प्रॉपर 6-7-8 साल इंस्टीट्यूट ने लिया और उसके बाद जाकर परमानेंट कैंपस मिल रहा है। उस केस में क्या होता है कि बहुत सारे फैसिलिटीज का डेवलपमेंट हो चुका होता है, और तब जाकर डायरेक्टली हम एक अच्छे कैंपस में शिफ्ट हो रहे होते हैं। क्योंकि तब तक कैंपस सोचते हैं, हमारा कॉलेज सोचता है उस केस में जब 7-8 साल लग रहा होता है कि अभी हमारा टेम्पररी कैंपस बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के पास बढ़िया फैसिलिटीज हैं, और टेम्पररी कैंपस भी हमें अलाउ कर रहा है, तो आराम से स्टूडेंट्स को भी टेम्पररी कैंपस में रखते हैं। क्यों एक डेवलपिंग इंस्टीट्यूट में जिसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन ही रहा है उसमें भी क्यों शिफ्ट करें। बट जब उतने प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं होते आपके टेम्पररी कैंपस में, या फिर उतना आपको टाइम नहीं देता है टेम्पररी कैंपस, उस केस में जैसे ही परमानेंट कैंपस बनता है, बहुत आनंद फानंद में 2-3 साल में आपको शिफ्ट किया जाता है, और धीरे धीरे आपके रहते रहते चीजें डेवलप हो रही होती हैं। तो खैर देखिए, अभी तो 2019 में हमारा इंस्टीट्यूट आया ही और 2 साल में बोला जा रहा है आपको कैंपस मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि एक अच्छा कैंपस आपको मिले तुरंत ही जैसे आप शिफ्ट कर रहे होंगे। खैर आगे इन्होंने अपने रिव्यू में लिख रखा है कि अभी आज की डेट में जो इनके पास गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का कैंपस है उसमें देयर इज नो प्रॉपर प्लेस फॉर स्टूडेंट्स, देयर इज नो स्पोर्ट्स, ओनली अ फ्यू क्लब एक्टिविटीज, देयर आर मिनिमम मेंबर्स इन अ सिंगल बॉय हॉस्टल, हॉस्टल्स आर इन द वर्स्ट कंडीशन। मतलब इन्होंने तो अपनी तरफ से बोला कि सब कुछ खराब है, स्पोर्ट्स भी नहीं है, फैसिलिटी भी नहीं है, हॉस्टल्स का भी कंडीशन खराब है, लेकिन वहीं पर मुझे एक और रिव्यू देखने को मिला जिसमें स्पोर्ट्स फैसिलिटी का कुछ नाम लिखा हुआ है। लाइक अगर उस पूरे रिव्यू को मैं पढ़ डालूं तो लिखा गया है द कैंपस इज करेंटली ऑपरेटिंग फ्रॉम अ मेकशिफ्ट लोकेशन। ऑफ कोर्स जब तक नया कैंपस बन रहा है उसके बजाय कहीं और किसी दूसरे लोकेशन से आपका ऑपरेट हो रहा है, जो कि जीईसी है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। तो कॉलेज क्लासरूम इज स्पेसियस एंड वेल वेंटिलेटेड। तो ज्यादातर रिव्यूज जो मुझे पढ़ने को मिले हैं वो यही है कि कैंपस की तारीफ कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा तारीफ नहीं, लेकिन एक अपने हिसाब से समझते हुए कि कैंपस काफी नया है, उस हिसाब से स्टूडेंट्स ने भी थोड़ा एडजस्ट किया है, तो उस हिसाब से बोल रहे हैं कि कॉलेज का क्लासरूम स्पेसियस है,
अच्छा खासा वेंटिलेशन देखने को मिलेगा। कॉलेज कैंपस में आपको 24 आवर्स वाईफाई देखने को मिलेगी। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस कोर्ट्स, ये सारी चीजें प्रॉपरली वेल मेंटेन्ड है। हाउएवर बता रहे कि अभी अपना सिचुएशन बता रहे कि कोविड के वजह से लॉकडाउन लगा तो फर्स्ट ईयर के बाद वापस जाना पड़ा। अभी ये इनका अपना सिचुएशन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी वापस से आए और कैंपस को एंजॉय कर रहे हैं कोविड लॉकडाउन के बाद। हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में इन्होंने कुछ लिख रखा है कि द रूम्स आर अवेलेबल ऑन डबल ऑक्यूपेंसी बेसिस, मतलब कि एक रूम में 2 लोग रह रहे होंगे। मेस फूड इज ऑफ हाई क्वालिटी। हॉस्टल हैज इंटरनेट एक्सेस 24 आवर्स अ डे, मतलब मेस फूड भी ठीक ठाक है, बढ़िया है। क्योंकि कई बार लोग हाई क्वालिटी बढ़ चढ़ कर लिख देते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को आपत्ति भी होती है। तो मैं बोलूंगा एवरेज है, जितना मैंने रिव्यू पढ़ा मतलब ठीक ठाक है। बहुत ज्यादा आपको हाई फाई होटल रेस्टोरेंट वाला नहीं मिल रहा होगा। घर का क्वालिटी उम्मीद मत रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं। द हॉस्टल हैज इंटरनेट एक्सेस 24 आवर्स डे, ऑफ कोर्स आपको वाईफाई की फैसिलिटी मिल रही है, इंटरनेट फैसिलिटी बढ़िया है। मेस फूड इज हाइजेनिक एंड न्यूट्रिशियस। हाउएवर वी वेर ओनली अलाउड टू स्टे इन हॉस्टल फॉर 1 ईयर, क्योंकि उसके बाद लॉकडाउन लग गया और उसके बाद सारे कोर्सेज ऑनलाइन होने लगे। फिर उसके बाद वापस से मूव किए हैं कोविड लॉकडाउन के बाद, और अब चीजें ऑफलाइन चल रही हैं। अब बहुत ज्यादा डेटा तो अवेलेबल नहीं था इस इंस्टीट्यूट का, ना ही बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स थे कनेक्ट करने के लिए ऑनलाइन। तो ना तो स्टूडेंट से पूछ पाना फिजिबल था, और इंटरनेट पर भी बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं था। तो प्लेसमेंट डेटा के बारे में मुझे कुछ पूछना है कि जब 27 स्टूडेंट्स थे तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 13 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर क्यों किया, और उसके बाद भी सिर्फ और सिर्फ 11 स्टूडेंट्स, चलिए 13 में से 11 तो ठीक है, प्लेसमेंट ठीक है, बट 27 में से सिर्फ और सिर्फ 13 क्यों रजिस्टर्ड थे? क्या आईआईटी हैदराबाद में बैठने के कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया थे? क्या स्टूडेंट्स के पास बढ़िया सीजीपीए नहीं थे बैच में, या फिर क्या कुछ रीजन था? आपका कैंपस कैसा है और एक्चुअल क्या अपडेटेड डेटा है? परमानेंट कैंपस कब तक बन सकता है? तो जो भी आपके पास डेटा है, जो भी ऑनलाइन जो भी रिव्यू आपको करना है ट्रिपल आईटी रायचूर के स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अब अगर आप किसी और दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हो और इस वीडियो को देख रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए गूगल फॉर्म है। उस गूगल फॉर्म में आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े सवाल पूछ रखे गए हैं, तो उसे फिल आउट करिए ऑनेस्टली लेटेस्ट अपडेटेड डेटा के साथ, ताकि आपके कॉलेज का हर छोटा से बड़ा डिटेल मेरे पास अवेलेबल हो और आपके कॉलेज का रिव्यू वीडियो जल्द से जल्द बन जाए। तो आज की इस वीडियो में इतने ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। So thank you for watching this video. Goodbye, have a nice day. Wish you all the best for future. Enjoy your journey.